यूट्यूब के सभी साथियों को, दर्शकों को, विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा विषय है वह है पत्र किसे कहते हैं। पत्र लिखते समय किन-किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो जाहिर-सी बात है, पत्राचार के माध्यम को हम पत्र कहते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसमें बहुत सी औपचारिकताएँ, फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी होती है। जैसे कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र को या संस्थाओं के लिए लिखे जाने वाले पत्र को हम औपचारिक पत्र की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा अनौपचारिक पत्र जो हम अपने सगे-संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं, उसे हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं क्योंकि इसमें औपचारिकताओं की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं, तो हमें पत्र के अंदर किन-किन विशेषताओं का होना आवश्यक है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो पत्र लिखते समय पत्र की जो पहली विशेषता है वो है संक्षिप्तता, अर्थात पत्र जो है वो संक्षिप्त भाषा में लिखा होना चाहिए। पत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे हम 2, 3, 4 पेज तक समाप्त करें, बल्कि पत्र कम से कम शब्दों में बात को पूर्ण करने वाला लिखा जाना चाहिए। अर्थात जितने कम शब्दों में हम अपनी बात को स्पष्ट कर सकें, हमें पत्र के अंदर उतनी ही बात लिखनी चाहिए। अर्थात पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्तता इसकी पहली प्रमुख विशेषता होती है। पत्र की जो दूसरी विशेषता वह है सरलता। अर्थात पत्र में जब हम किसी भी भाषा में पत्र लिखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, अरबी फ़ारसी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, तो पत्र की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। उसमें सरल से सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए ताकि जो पत्र को पढ़ रहा हो, उसे वो बात अच्छे से समझ आ जाए, जिसे पत्र लिखने वाला समझाना चाहता है। अर्थात सरलता भी पत्र की एक प्रमुख विशेषता होती है। पत्र की जो तीसरी विशेषता होती है वो है प्रभावशीलता, अर्थात पत्र प्रभावशाली भी होना चाहिए। अर्थात पत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो पढ़ने वालों के मन पर कोई प्रभाव ही ना डाले। अर्थात पत्र में जिस बात का ब्यौरा दिया जाता है उसे इतने प्रभावशाली तरीके से लिखा जाना चाहिए कि पढ़ने वाला उस पत्र को पढ़कर प्रभावित हो सके और उसका उत्तर देने के लिए वो शीघ्रातिशीघ्र तैयार हो जाए। अर्थात प्रभावशीलता या प्रभावशाली भी पत्र की एक विशेषता होती है। पत्र की जो अगली विशेषता होती है वह है पूर्णता, अर्थात पत्र पूर्ण होना चाहिए। और पत्र पूर्ण कब होता है? जो पत्र लिखने वाला जिस विषय से संबंधित बात पत्र में लिख रहा होता है, उस विषय से संबंधित कम से कम शब्दों में संपूर्ण जानकारी उसमें दे, ताकि पढ़ने वाला बात को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से पढ़ सके और समझ सके। अर्थात पूर्णता भी पत्र की एक प्रमुख विशेषता होती है। अधूरा पत्र जो है वो कभी भी पढ़ने वालों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता, इसलिए पूर्णता भी पत्र की प्रमुख विशेषता होती है। अगली जो पत्र की विशेषता है वह है विषय से संबंधित, संबद्धता, अर्थात पत्र विषय से ही संबंधित होना चाहिए। विषय से संबंधित अगर पत्र नहीं होगा, तो पढ़ने वाला पत्र से प्रभावित नहीं होगा और ना ही वह उसका कोई रिप्लाई करेगा, ना ही उसका कोई प्रत्युत्तर वह देगा। इसलिए पत्र विषय से संबंधित होना चाहिए। जिस विषय से संबंधित पत्र लिख रहा होता है, पत्र लिखने वाला, उस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी उसमें होनी चाहिए। अर्थात पत्र में संबद्धता भी होनी चाहिए। अगली जो विशेषता है पत्र की, वह है अभद्र भाषा का प्रयोग पत्र में नहीं होना चाहिए। अर्थात पत्र लिखने वालों को पत्र में सीधी-सादी सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की गाली-गलौच जो है वो पत्र में शोभा नहीं देती। अर्थात पत्र में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पत्र में अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पत्र में अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाए, तो पत्र पढ़ने वाला सही अर्थ को नहीं समझ पाएगा। इसलिए यह भी एक पत्र की विशेषता होती है कि ना ही तो पत्र में अभद्र भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ना ही पत्र में अलंकारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पत्र के लिए केवल सीधी-सादी सरल भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। तो ये कुछ एक विशेषताएँ हैं जो पत्र के अंदर आवश्यक होनी चाहिए और इन विशेषताओं से संबंधित पत्र हमेशा पढ़ने वालों पर अवश्य प्रभाव डालता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।